हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएसएफ ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की, हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की। उस पूरे नोटिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अपनी प्लस टू कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ या आपने आईटीआई कर रखा है तो दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो बिना किसी देरी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी को ये रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की रिक्रूटमेंट निकाली है डायरेक्टोरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। दोस्तों इंडियन सिटीजन मेल और फीमेल दोनों के लिए जॉब होने वाली है, ग्रुप सी की जॉब होने वाली है। और जैसे आपको बताया गया कि 20 अगस्त से दोस्तों इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, 19 सितंबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगी। दोस्तों पे स्केल की बात कर लेते हैं तो 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी होने वाली है। लेवल 4 की ये पे स्केल रहेगी और साथ ही साथ में दोस्तों अलग अलाउंसेस भी आपको मिलेंगे। बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए जो टोटल वैकेंसीज होने वाली है वो 982 वैकेंसीज होने वाली है और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए 330 वैकेंसीज होने वाली है। 1312 वैकेंसीज टोटल होने वाली है आप सभी के लिए। ज़रूर अप्लाई करिएगा, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इसका। बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट डेट्स की। दोस्तों जो पहला फेस होगा इसकी रिटन टेस्ट होगा OMR बेस, मतलब OMR शीट पर ये टेस्ट होगा। ये जो टेस्ट होने वाला है हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए 20 नवंबर संडे वाला दिन सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये टेस्ट होने वाला है। और रेडियो मैकेनिक के लिए सेम डे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक ये टेस्ट होगा, मतलब 2 घंटे का टेस्ट होगा दोनों के लिए अलग अलग समय पर। तो अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे और अलग अलग फीस लगेगी। सेकेंड फेज में पीएसटी और पीईटी और डॉक्यूमेंटेशन होगा जो 16 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा। पीएसटी पीईटी का मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। और अगर आप हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा। और थर्ड फेज में आपके लिए एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो आपकी फाइनल लिस्ट आएगी वो किसके बेसिस पे आएगी, क्या वो सेकंड फेज के बेसिस पे आएगी या फर्स्ट फेज के बेसिस पे आएगी। तो दोस्तों ये बात ज़रूर नोट कर लिएगा कि जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो एक केवल और केवल क्वालिफाई टेस्ट है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना होगा। आपकी जो मेन मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी जो फर्स्ट स्टेज में जो आपका रिटन टेस्ट होने वाला है उसके मार्क्स के बिहाफ पे बनेगी। अगर आप रेडियो ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दोस्तों जैसे OMR टेस्ट जो होने वाला है 200 नंबर का होने वाला है और साथ ही साथ में आपके लिए डिक्टेशन टेस्ट भी होगा जो 50 नंबर का होगा, मतलब 250 मार्क्स आपके लिए टोटल रहेंगे। उसमें से जितने आपके मार्क्स ऑब्टेन रहेंगे उसी के बिहाफ पे आपकी सिलेक्शन होगी। और रेडियो मैकेनिक के लिए केवल और केवल OMR टेस्ट जो होने वाला है 200 मार्क्स का उसके नंबरों के हिसाब से ही आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और आपकी सिलेक्शन होगी। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात, अगर आपने मैट्रिकुलेशन कर रखी है और साथ ही साथ में आपने 2 साल का ITI सर्टिफिकेट कर रखा है, या तो रेडियो टेलीविजन में या इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में कर रखा है या डाटा प्रेपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कर रखा है या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर्स में कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या आपने सिंपल प्लस टू कर रखी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ विद 60% मिनिमम मार्क्स तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर आप रेडियो मैकेनिक और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों मैट्रिकुलेशन के साथ साथ अगर आपने 2 साल का ITI कर रखा है रेडियो एंड टेलीविजन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इलेक्ट्रीशियन या फिटर, इसमें और ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई, या इन्फो टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस या COMN इक्विपमेंट मेंटेनेंस या कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्क टेक्नीशियन या मैकेट्रॉनिक्स या डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी दोस्तों अगर आप इनमें से किसी भी स्ट्रीम में अपनी ITI कर रखी है तो दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या सिंपल आपने 12th कर रखी है विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिनिमम 60% मार्क्स तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए जो एज लिमिट है 18 से लेकर 25 साल तक होने वाली है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 18 से 28 साल तक की एज लिमिट होगी और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 18 से लेकर 30 साल तक की एज लिमिट दे रखी है। सिलेक्शन की क्या क्या होने वाला है। फर्स्ट टेस्ट में रिटन एग्जामिनेशन होगा OMR बेस्ड रिटन टेस्ट।
सिलेबस की बात कर लेते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड जीके रहेंगे। फिजिक्स 80 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का, केमिस्ट्री भी 40 मार्क्स की और इंग्लिश एंड जीके 40 मार्क्स के। ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ रहेगा वो +2 वाला होगा। ओके, तो जीके में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस रहेंगी। 200 मार्क्स का ये टेस्ट होने वाला है। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों 0.25 मार्क्स आपके कटेंगे अगर आपका 2 मार्क्स का कोई भी एमसीक्यू गलत होता है। इस बात को ज़रूर नोट कर लिएगा। डायरेक्ट एंट्री बात कर लेते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 38% आपको मिनिमम आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए इस रिटन टेस्ट में। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 33% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए आपके। सेकंड फेज की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल वालों के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर लेते हैं तो 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट की बात कर लेते हैं तो हाइट और एज के हिसाब से जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड के बेसिस पर जो वेट होता है वो आपका होना चाहिए। इसके बाद में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें क्या होने वाला है कि 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस को तय करना होगा और फीमेल के लिए 4 मिनट में 800 मीटर की रेस को कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट में लॉन्ग जंप होगी, जिसमें आपको 11 फीट की लॉन्ग जंप लेनी होगी। 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए 9 फीट की लॉन्ग जंप होगी, इसी में भी 3 चांस मिलने वाले हैं। हाई जंप 3.5 फीट की हाई जंप लेनी होगी, इसमें भी 3 चांस मिलने वाले हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट की हाई जंप लेनी होगी, इसके लिए भी 3 चांस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको आपको क्वालिफाई करना होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि RO हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर के लिए डिक्टेशन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट भी होगा। अब डिक्टेशन टेस्ट दोस्तों इंग्लिश में होने वाला है, जो कि मिनिमम 100 वर्ड्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। और उसके बाद में पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, जो कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को टेस्ट करने के लिए होगा और रीडिंग को टेस्ट करने के लिए होगा। तो आपको पैराग्राफ रीडिंग भी करना होगा। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग है। और दोस्तों डिक्टेशन टेस्ट के लिए 38% आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होंगे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए, और 33% चाहिए होंगे SC ST कैंडिडेट्स के लिए। बात कर लेते हैं फीस के बारे में। अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो फीस देनी होगी वो 100 रुपये फीस देनी होगी। और अगर आप SC ST या BSF कैंडिडेट हैं या एक्स सर्विस मैन हैं तो आपके लिए कोई भी फीस नहीं रहेगी। और साथ ही साथ में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई भी फीस नहीं रहेगी। हालांकि सभी कैंडिडेट्स को 47.2 रुपीज़ सर्विस चार्ज तो ज़रूर पे करना होगा। इसके सेंटर की भी ये लिस्ट दे रखी है, इसके बारे में भी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पिन दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ में इसका अप्लाई लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, वहाँ जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने पूरे नोटिफिकेशन को बड़े ही डिटेल में डिस्कस किया। दोस्तों अभी भी कोई डाउट रह गया है तो इसके नोटिफिकेशन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। ऐसी ही डेली गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हाय राघव जॉब्स को। थैंक यू वेरी मच।